स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 5 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। ये छठा पार्ट है जो कि आपका हीट एंड टेम्परेचर जो आपका मॉड्यूल है उससे लिया गया। पूरे क्वेश्चन उसी मॉड्यूल से हैं आपके। इसके बाद आपके 5 पार्ट और बचेंगे। टोटल 11 पार्ट में आपका फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आपका 1 वर्षीय ट्रेड है तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके निमी एंड भारत स्किल्स के ही हैं। कुछ जो ट्रेड्स हैं उनसे कुछ सिलेबस जो है वो चेंज किया गया इस बार, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सिर्फ 6 ही आएंगे। लेकिन हम जो ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके लिए, सिर्फ इसका पर्पज़ ये नहीं कि आप आईटीआई के एग्ज़ाम को पास कर सकें। आप ये सब देखे रहेंगे तो आप 6 के 6 पूरे सही करके आएंगे। पर्पज़ मेन है कि आपको पूरा जो सिलेबस है वो पता रहना चाहिए। एंड आने वाले जो और एग्ज़ाम्स होंगे आगे, जब आप आईटीआई के बाद एग्ज़ाम्स देंगे, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, तो उसमें भी ये सब आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी 70% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। हर पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हमने आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन रखा है जो कि सबसे लास्ट में रखा है हमने। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा, आंसर सही होगा, उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। पार्ट 5 तक हम लोगों ने 82 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके थे। यहाँ पे हम 83 के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे आप देखिए, व्हिच रिफर्स द टेम्परेचर। तापमान को क्या संदर्भित करता है? जो तापमान है वो किस चीज़ को संदर्भित करता है या रिफ़र करता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह ऊर्जा का एक रूप है। इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, या ऊष्मा की अवस्था बताता है। इट टेल्स स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, या किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है। या इट इज़ अ मेजर्ड बाई कैलोरीमीटर, यह एक कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो तापमान बेसिकली क्या होता है? तापमान ये होता है कि आप उससे बता सकते हैं कौन सी वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो एक तरह से आपने क्या बताई यहाँ पे? ऊष्मा की अवस्था। जो गर्म है वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा है, जो ठंडी है वहाँ पे ऊष्मा कम है। इस तरह आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, यह ऊष्मा की अवस्था बताएगा या बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, हीट क्या है? ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है, आप सबने पढ़ा होगा। तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो यहाँ पे ऊष्मा की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? जूल हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जूल जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का, थर्मामीटर का, पायरोमीटर का, या बैरोमीटर का? तो देखिए, ऊष्मा को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर। किसका यूज़ करते हैं? कैलोरीमीटर का। ये थर्मामीटर, पायरोमीटर और बैरोमीटर तीनों क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, जो क्या बताएगा? ऊष्मा की अवस्था। लेकिन अगर ऊष्मा मेज़र करनी क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। मतलब 1 ग्राम अगर पानी हो, उसका तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी उसकी मात्रा को क्या कहेंगे? तो यही होती है आपकी कैलोरी की परिभाषा। किसकी परिभाषा होती है ये? कैलोरी की। 1 कैलोरी बराबर होता है कि अगर 1 ग्राम पानी को हम 1 कैलोरी ऊष्मा दें तो उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू mc∆T। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 1 ग्राम पानी है। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? एक सब एक ही रहेगा। Q बराबर C, यानी ऊष्मा बराबर आपके किसके बराबर हो जाएगी? जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा या कैलोरी जो भी है, उसी को हम 1 कैलोरी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87, व्हाट द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1, यानी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 1 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ हीट इज़ द हीट एब्जॉर्ब आर गिवन ऑफ बाय अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था में बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है? ठीक है, एब्जॉर्ब की जाती है लेकिन उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। इसे ही हम कहते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट। जैसे हम पानी को जब गर्म करते रहते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक पानी क्या रहता है? पानी ही रहता है।
उसके बाद वो उबलना शुरू होता है, फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो जब तक उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हुई है एंड वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ऊष्मा क्या कहलाएगी आपकी, वही ऊष्मा कहलाएगी सेंसिबल हीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। डिग्री सेल्सियस में हम सभी को पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री फ़ारेनहाइट में यही चीज़ आपकी कितनी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री केल्विन में आप जाएंगे तो इसमें जो आपका 273 होता है, इसमें 100 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, व्हाट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में पानी का जमाव बिंदु क्या होता है। देखिए स्केल बहुत सारी होती हैं, एक होती केल्विन स्केल, एक डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल। ठीक है, बहुत सारी स्केल होती हैं एंड सबका आपस में एक रिलेशन भी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, आपका ITI में भी पूछा जाता है, आगे जो आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केल्विन स्केल में पानी का जमाव बिंदु क्या होता है। सबसे पहले यहाँ बात करें, डिग्री सेल्सियस में पानी का जमाव बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 0, जो भी डिग्री सेल्सियस होता है उसमें आप क्या ऐड करते हैं, 273 ऐड करते हैं तो आपको डिग्री केल्विन मिल जाता है। 0 में 273 ऐड करेंगे कितना आएगा, 273। तो यानी पानी का जमाव बिंदु डिग्री केल्विन में क्या हो जाएगा, 273, एंड उबलने वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 373। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। 45 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। कर लेंगे आप लोग, कैसे करेंगे देख लीजिए। एक फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 45 है C का मान, तो F बराबर क्या हो गया, 9/5 इंटू 45 प्लस 32। 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32 कितना आ गया, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर क्या हो गया आपका, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन में ये फार्मूला ज़रूर यूज हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ITI में भी पूछा जाता है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देंगे। देखिए फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ध्यान दीजिए, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे जो आप सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर से मापेंगे तब भी सेम रीडिंग दिखाएगा, फ़ारेनहाइट में नापेंगे सब तब भी सेम रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, उसी को हमें निकालना है। तो हम मानते हैं कोई भी वो टेम्परेचर हो, F बराबर अगर हम C रख दें इस समीकरण में तो हमें वो तापमान मिल जाएगा। तो F की जगह हम क्या रख देते हैं, C। क्यों, क्या बोल रहा है, ऐसा तापमान जिस पे फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड के बराबर है। तो हम मानते हैं इस कोई भी एक तापमान लेके वहाँ F को हम C के बराबर अगर रख दें इसी समीकरण में, तो 9/5 C प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 5 यहाँ LCM हो जाएगा, 5C बराबर 9C प्लस 32 गुणे 5 आप करेंगे। ठीक है, 32 गुणे 5 अगर करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा 32 गुणे 5 करने पे। ठीक, 32 गुणे 5 आप जैसे ही करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10, 160। अब इधर 9C इधर 5C, 9C इधर अगर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 160। 9 पे साइन बड़ा है तो कितना हो जाएगा, -4C इज इक्वल टू 160। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -160/4, 4 चौक 16, यानी कितना आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों -40 दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 273 डिग्री -273 यहाँ लिखा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कन्वर्ट -273 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बदलने के लिए क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको डिग्री केल्विन में कोई चीज़ बदलनी है एंड वो डिग्री सेल्सियस में, तो आप उसमें 273 ऐड कर देते हैं। -273 है, इसमें 273 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0 डिग्री केल्विन आपका आंसर आ जाएगा।
94 है, व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू बताना है। सेम फार्मूला याद कर लीजिए, रट लीजिए, 9/5 C + 32 कितना है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ 20 डिग्री लिख लेते हैं इज इक्वल टू 9/5 C + 32। 32 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 9/5 C इक्वल टू, यहाँ पे 32 जब माइनस करेंगे 20 में से तो -12 आ जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो गया 12 × 5/9, ये माइनस में है। अब ये आया 12 × 5 = 60/9, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप समझ लीजिएगा। 9 × 6 = 54, 6 × 60, 9 × 6 = 54, फिर से 6 × 60, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, यानी 6.666 आता जाएगा, 6.67 माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। -6.67 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय मरकरी थर्मामीटर। वह अधिकतम तापमान क्या है जो मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। क्या है वो तापमान, तो वो तापमान है आपका 300 डिग्री सेल्सियस। जो मरकरी थर्मामीटर होता है, जनरली आप लोगों ने डॉक्टर के यहाँ भी देखा होगा, जो आपका फीवर वगैरह नापते हैं, जनरली वो फ़ारेनहाइट में रहता है, वैसा ही सेम आता है आपका डिग्री सेल्सियस का। उससे हम मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तापमान मापने के इस उपकरण का आपको नाम बताना है, क्या है। तो थोड़ा सा फोटो में कम क्लियर है, बट आप लोगों का ये है आपका बाईमेटेलिक थर्मामीटर, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल्स अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ये 3000 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई धातु, स्पेशली आप स्टील या लोहा जो होता है, वो एकदम पिघली अवस्था में आ जाता है, इवन वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे धातुओं का जो तापमान नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करेंगे यहाँ पे हम, रेडिएशन पायरोमीटर का, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का, बाईमेटल थर्मामीटर या अल्कोहल थर्मामीटर। ध्यान दीजिए, 3000 डिग्री सेल्सियस पे आप कोई भी थर्मामीटर अगर ले जाके वहाँ टच करके सोचेंगे मेज़र करने का, तो वहीं पे पिघल के वो भी लिक्विड बन जाएगा। तो इस केस में हम जो यहाँ पे जो हीट होती है, उससे जो रेडिएशन आती रहती है, उसके थ्रू हम मेज़र करते हैं उसका टेम्परेचर कितना है। तो किससे मेज़र करेंगे, रेडिएशन पायरोमीटर से। कोई भी जो हीट होती है, जनरली जब आप ठंड आती है, आप हीटर के सामने अलाव जला के अगर आप बैठते हैं, तो वहाँ से हीट रेडिएशन के थ्रू आती है, ठीक है। एंड ज़्यादा हीट आने लगती है तो आप पीछे हट जाते हो, तो वही रेडिएशन है जो यहाँ पे निकलता है, एंड उसको मेज़र करके फिर उसका तापमान बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98, व्हिच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। किस प्रकार की ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। कंडक्शन यानी चालन, कन्वेक्शन यानी संवहन, रेडिएशन यानी विकिरण, या रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। देखिए, कंडक्शन जो होता है, आपकी कोई लोहे की छड़ है, आपने यहाँ इसको हीट देनी शुरू की, यहाँ भी ये क्या होती है, धीरे धीरे गर्म हो जाएगी, इसे बोलते हैं कंडक्शन। रेडिएशन क्या है, सनलाइट है, आप देख रहे हैं, जिसे विकिरण कहते हैं। वहाँ से आपका सनलाइट कैसे पहुँच रहा है धरती पे, विकिरण या रेडिएशन के द्वारा। एंड कन्वेक्शन आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ ऊष्मा संचरण होता है। जैसे सपोज करिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, उससे जो हीट निकल रही है किधर जा रही है, बाहर आ रही है एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ, तो उसे बोलते हैं कन्वेक्शन या संवहन। या आप जब पानी गर्म करते हैं तो जो पैन में नीचे पार्टिकल होते हैं, सबसे पहले वो गर्म होते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। एंड इस तरह से हीट फिर इसमें ट्रांसमिट होती है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। एक सॉलिड बार है, इसे हम हीट करते हैं तो इसकी लेंथ मान लीजिए इतनी बढ़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार। देखिए, अगर इसी का एरिया बढ़े, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाए, तो उसे हम एरिया एक्सपेंशन कहेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ जाए इसकी, ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ मोटाई भी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन या घनीय प्रसार कहते हैं। एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, आ सकता है ऐसा। तो क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर, लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। यानी तापमान में प्रति किलोग्राम तापमान में अगर प्रति डिग्री सेल्सियस जो है राइज कर रहे हैं टेम्परेचर, हाँ,
तो जो लंबाई में वृद्धि होती है पर केजी, कोई है छड़, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, लंबाई में जो पर यूनिट वृद्धि हो रही टेम्परेचर बढ़ाने से, उसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार गुणांक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? तो इकाई होती है इसकी नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना उसकी लंबाई बढ़ी, वही यहाँ पे नंबर में आ जाता है। प्रति डिग्री सेल्सियस ही किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 102, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज इक्वल टू 0.1। देखिए 20 से आपको 35 डिग्री सेल्सियस यानी 15 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान रेज करना है। कितनी ग्राम बालू या रेत है? 85.5 ग्राम। एंड आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपको निकालनी है, जबकि स्पेसिफिक हीट सैंड की दी गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। M देखिए हमें पता है 85.5 ग्राम है, C भी हमें पता है 0.1 है, डेल्टा टी भी हमें पता है 35 में से 20 घटा देंगे डेल्टा टी मिल जाएगा। ऊष्मा की मात्रा Q, हमें क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो हमें गणना करनी है उसकी। तो Q इज इक्वल टू M कितना है? 85.5 ग्राम। C यानी विशिष्ट ऊष्मा कितनी? 0.1। डेल्टा टी कितना है? 35 में से 20 जाएगा 15। 85.5 को अगर 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8.55 इंटू 15। 15 पचे 75, सॉरी 75, यहाँ 7, 15 पचे 75 और 7 82, 8, 15 8 120 और 8 28, 128.25 जूल रिक्वायर्ड ऊष्मा होगी। कितनी होगी? 128.25 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ बी रिक्वायर 510 कैलोरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? यहाँ आपको सी निकालना है। ठीक है, यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। देखिए आपको सी फाइंड आउट करना है, एम आपको दिया है 170, ठीक है, क्यू आपको दिया है 510 एंड डेल्टा टी हो जाएगा आपका 80 में से 50 जाएंगे कितना आएगा? 30। फार्मूला लगा देते हैं अपना, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ से हमें सी निकालना है, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। क्यू का मान कितना है? 510, एम का मान कितना है? 170, डेल्टा टी का मान कितना है? 30, 17 तियाँ 51। ठीक है, 3 बार में ख़त्म, 3/30, या इसको हम कर सकते हैं 1/10। 1/10 को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 0.1। 0.1 यहाँ पे आपकी इसकी विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, किसकी? पदार्थ की। कितनी हो गई? 0.1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, व्हिच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? किस में ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? सॉलिड आइस यानी ठोस बर्फ में, मेल्टिंग आइस यानी पिघलती बर्फ में, वाटर यानी पानी में, स्टीम यानी वाष्प में। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा चालकता होती है वो होती है आपकी सॉलिड आइस यानी ठोस बर्फ में, इन चारों में से। ठीक है, ये हो गए आपके 104 क्वेश्चन। पार्ट 6 यहाँ पे समाप्त होता है। अब आती आपकी बारी बोनस क्वेश्चन के लिए। बोनस क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट से हमने लिया, नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे ट्रेड की जो थ्योरी की वीडियोज़ हैं उसकी भी लिंक हमने दी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी लिंक दी है, तो उन सबको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर 1 HP इन ब्रिटिश सिस्टम? यानी ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? 726, 736, 746 या 756? ABCD उसके साथ कौन सा आंसर सही है उसे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम लाइक रिप्लाई सभी पार्ट्स की तरह जैसे करते हैं वैसे ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पे। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे प्रमोट होगी। शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों या फ्रेंड्स या व्हाट्सअप ग्रुप्स में। एंड चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ITI से जुड़ी हर तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।